18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। जो भी दोषी होगा भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। तमिलनाडु हैज ऑलवेज बीन सेइंग दैट नीच का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। आइए आपको बता दें कि आज से 3 जुलाई तक क्या क्या होने वाला है। सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राहुल गांधी और बाकी सदस्य शपथ लेंगे। पहले दिन 280 सदस्य शपथ लेंगे। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच जम के घमासान हुआ और संसद सत्र के दौरान शांति की कोई उम्मीद नहीं है। शुरुआत से पहले ही तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने वाला है। फिलहाल सत्र का भी श्री गणेश हंगामेदार हुआ है। नई लोकसभा की गाड़ी चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। सरकार ने 7 टर्म के सांसद भर्तृहरि निहारी मेहताब का नाम दिया है। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष के लिए कांग्रेस एमपी के सुरेश का नाम दिया। वो 8 टर्म के सांसद हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी। मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ पढ़ानी थी। विपक्ष कह रहा है कि वो उनसे सहयोग नहीं करेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले अपनी वक्तव्य में कुछ मीठी और कुछ खट्टी बातों का जिक्र किया। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। उन्होंने संसद सुचारू रूप से चलाने की उम्मीद जताई, मगर विपक्ष पर निशाना साध गए। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। इधर पूरा विपक्ष एक होकर संसद में अंदर आया। प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे के अलावा नीट यूजी पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की विपक्ष रणनीति बनाई है, जिससे पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने मोबाइल We said we are the parliamentary convention is already broken, so we would not assist with you as a protein speaker panel member. The selection of protein speaker shows that the attitude of this government. They are repeating the same things whatever happened in the previous Lok Sabha, in 70 Lok Sabha. It is not public will
they are playing against the public. We will oppose that. सब इशू नहीं है तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। भारतीय संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी मुद्दा नहीं रहा। नीट का मुद्दा संसद में कोहराम मचाने के लिए तैयार है और ये मुद्दा जरूरी भी है क्योंकि लाखों लोगों के भविष्य और संस्थाओं की इंटीग्रिटी का सवाल है। तमाम परीक्षाएं रद्द होने, जांच बिठाए जाने और अब भी चल रही प्रोटेस्ट विपक्ष के लिए तोप का बारूद है। संसद सत्र की शुरुआत से ही इस मामले पर विपक्ष ने फायरिंग शुरू की। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब अपनी सांसदी की शपथ पढ़ने उठे तो विपक्ष ने नारेबाजी की। सदन के बाहर भी सरकार और विपक्ष बयानबाजी करते रहे। बीजेपी की पुरानी ये तरीका है, अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात। तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। नीट का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग, बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत, उनके पैसे सर्वनाश हो गए। Tamil Nadu has always been saying that we do not want NEET and we want to be exempted from NEET. फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। फिलहाल मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जिस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।